हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आखिरकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का क्या रहस्य है? क्यों हिंदू में उनको विशेष महत्व दिया जाता है? क्या है उनके जन्म का रहस्य और कैसे वह एक पक्षी से भगवान बन गए? चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर एक तीर्थस्थल है जिसे पक्षी तीर्थ कहा जाता है। ये तीर्थस्थल वेदगिरी पर्वत के ऊपर है। कई सदियों से दोपहर के वक्त गरुड़ का जोड़ा सुदूर आकाश से उतर आता है और फिर मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए खाद्यान्न को ग्रहण करके आकाश में लौट जाता है। सैकड़ों लोग उनका दर्शन करने के लिए वहां पहले से ही उपस्थित रहते हैं। वहां के पुजारी के मुताबिक सतयुग में ब्रह्मा के 8 मानस पुत्र शिव के शाप से गरुड़ बन गए थे। उनमें से 2 सतयुग के अंत में, 2 त्रेता के अंत में, 2 द्वापर के अंत में शाप से मुक्त हो चुके हैं। कहा जाता है कि अब जो 2 बचे हैं वे कलयुग के अंत में मुक्त होंगे। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए थे। दक्ष प्रजापति की विनिता या विंता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनिता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतनाशून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीताजी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। पुराणों में भगवान गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनिता और कद्रू थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रू ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी मां से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकाला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पक्ष भी थे। जब गरुड़ को ये पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है ये भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं: रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कलिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था।